और थैंक यू जी, जिसमें धन्यवाद करते खुदावन खुदा, पवित्र पवित्र राजाओं के राजा, हालेलुया। आपके अनुग्रह के निकट आते हैं परमेश्वर, असिफ्ते और जलाली और महान खुदा है मेरे प्रभु जी। आपके निकटतम आते हैं पिता। हर एक बात में आपको आदर चला महिमा देते हैं पिता। आज अपने लोगों से आप बात कर रहे हैं मेरे पिता जी। बहुत सारे लोग जो रो रहे हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर आत्मा देखिए पिता, अपने दुखों में, अपनी तकलीफों में, उन बंधनों में बंधे हुए हैं मेरे पिता, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं परमेश्वर कि तू कब मुझे निकालेगा, कब मैं इस समस्या से बाहर आऊंगा। मेरे परमेश्वर उन सबों पे प्रभु जी अपना करुणा भरे हाथ आज आप रख रहे हैं पिता। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, सामर्थ्य तेरे हाथ उन तक पहुंचे प्रभु जी, जो अपने दुखों में रो रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो चिल्ला रहे, जो करा रहे हैं मेरे पिता, वो मेरे परमेश्वर को दबे हुए हैं प्रभु जी, जो घृणित समझे जाते हैं मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थी परमेश्वर, आप अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ा रहे हैं मेरे पिताजी। तेरे करुणा भरे हाथ उनके बढ़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे खुदा मनुष्य अपने दुख के साथ वो लड़ के थक गए प्रभु, हैरान और उदास हो गए मेरे पिता, बैठ गए पिता, उनको कुछ करने का मन नहीं करा, मेरे पर से कुछ बातें करने का मन नहीं कर, उनको कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा मेरे परमेश्वर। खुदावन आज उन्हें उसे उस वचन के साथ मेरे परमेश्वर पिता आप इन्हें ब्लेस करेंगे प्रभु जी, आज उसे आप ब्लेस करेंगे मेरे खुदावन यीशु। पवित्र आत्मा तेरे जलाली हाथ उठ जा रहा है प्रभु, वो वचन का बीज उभर जा रहा है मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करूँ पिता, आप मेरे शब्दों को प्रभु जी अपने कंट्रोल में लीजिए। पवित्र आत्मा आपके लोगों को मैं वही खिला सकूं प्रभु जैसा तू चाहता है मेरे पिता। मेरे परमेश्वर तूने मुझे भेजा मेरे खुदावन, और राजाओं के राजा सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको जिंदगी में देते हुए सारी बातों में आपका आदर महिमा चला दे, तेरी उपस्थिति को मांगते, तेरे दूतों को मांगते हुए मेरे परमेश्वर पिता, और मेरे परमेश्वर हालेलुया सबों को तेरे मध्य में सौंपते पिता, इस दुआ को तेरे पवित्र चलाने नाम में मांगते, आमीन आमीन। और थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। यूहन्ना 15:1-5, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज का वचन, और प्रभु जैसे जैसा मुझे लीड करें। परमेश्वर कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान। सारे लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, सभी खोल ले। यूहन्ना 15:1-5 तक आप लोगों ने खोल लिए? सबको टाइम दिया गया ना, खोल लीजिए, सभी खोल लीजिए आराम से ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया। आप लोगों ने खोलिए यूहन्ना 15:1-5। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान। वो डाली मुझमें है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि फले। हालेलुया। सच्ची दाखलता, एक होता है डुप्लीकेट। इसका मतलब सच्ची कहने का मतलब क्या है? एक डुप्लीकेट भी होता है, एक सच्चा भी होता है, एक झूठा भी होता है। यहाँ पे लिखा ना सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान। किसान का काम क्या रहता है? उस दाखलता को, उस पेड़ को सही टाइम में पानी देना, खाद देना, हवा देना, जैसा मौसम उसको जैसा जरूरत है वो किसान क्या करता है? प्रोवाइड करता है। धूप देना, सच्ची दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता वो सारे चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। यीशु कहता है मैं वो दाखलता हूँ, एक सच्ची वाली पेड़, एक सच वाली लता। आपने देखा कोई भी जो बेल होती है चढ़ती, वो किसी के थ्रू चढ़ती है ना, वो अकेले अगर रहेगी तो नीचे नीचे बिखर जाती, नीचे नीचे फैलने लग जाती है, लेकिन उसको चढ़ने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। लता के बारे में, लता उसको बोलते हैं ना, आपने देखा लता बोलते हैं, एक होता पौधा होता है, पेड़ होता है, लता होता है। जैसे अंगूर की बेल होती है, जैसे कद्दू की बेल होती है, बहुत सारे बेले वाली चीजें। यहाँ पे परमेश्वर बेलों के बारे में नहीं जाएंगे, हम बॉटनिकल नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम देख रहे हैं सच्ची दाखलता। परमेश्वर कहता है मैं वो लता हूँ,
और जो मुझ में बनी रहती, जो डालियां, जो जो पर्सन मुझ में बनी रहती है, वो क्या करती है? पहले तो फलती है, और अगर वो नहीं फल रही है, किसी कारण उसमें फल नहीं लग रहा है, तो क्या करता है? उसे छाटा जाता है। जैसे किसान क्या करता है, उन पौधों को जैसे नहीं फल रहा होता, देखता है इसमें बीज क्यों नहीं लग रहे हैं, इसमें फूल क्यों नहीं लग रहे हैं, ये फल क्यों नहीं रहा है, इसके फल गिर क्यों रहे हैं, इसमें कौन सी दवाई डालनी चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए। आप सब जो है गार्डनिंग करते हैं, आप सबको मालूम है, आप फ्लावरिंग करते हैं, आपको मालूम है किस समय में फ्लावर आनी है, कब उनको बीज में आ जानी है, और आप उस टाइप की उन पे ध्यान देते हैं। परमेश्वर भी हम पे ध्यान दे रहा है, लेकिन किन पे ध्यान दे रहा है? जो डाली उस पे बनी हुई है, समझ रहे? जो परमेश्वर पे बनी हुई है, जो खुदा के नजदीक में बनी हुई है। अगर आप परमेश्वर की निकटता में प्रतिदिन जा रहे हैं, और अगर आपके लाइफ में कोई दुख है, कोई परेशानियां हैं, कोई चीज फेस कर रहे हैं, और आप में फल नहीं लग रहा, आप फलवंत नहीं हो रहे हैं, उस ब्लेसिंग्स को नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो आपको क्या करेगा? छाटेगा। मतलब आपके जिंदगी से उन जैसे पत्तियां हैं, अगर उसके फूल लगने में दिक्कतें आ रही है, तो क्या करेगा? वो जो पीले पीले पत्ते हो जाते हैं या झड़ रहे हैं, उसका लिए उपाय करके काट देते हैं, अच्छे से खाद डालेंगे उसमें, और अच्छी सी दवाइयां डालेंगे। परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? अगर उसमें फल नहीं लगती, अगर आपके जिंदगी में, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं आ रही, लेट हो रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको छाट देगा, आपके अंदर की बुराइयों को निकाल देगा। तकलीफ होगी, खोदे जाएंगे आप, और मिट्टी गहरी की जाएगी, फिर खाद डाला जाएगा। हो सकता है उसको उखाड़ के कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा, उस पौधे को। शिफ्टिंग भी जरूरी है। आपके जो वो उस किसान को जो अच्छा लगता है आपकी बढ़ती के लिए, वो करेगा उस पेड़ के साथ। सेम चीजें परमेश्वर भी हमारी बढ़ती के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए वही चीजें अपनाता है। आपके अंदर की बुराइयों को निकालेगा। थोड़ी सी फीवर आता है, हम तुरंत पहुंच जाते हैं, मेडिसिन दुकान में चले जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। हम क्योंकि रिमूव चाहते हैं, हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, हम ब्लेसिंग के अंदर रहें। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमें वो फल आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारी फाइनेंस ग्रो हो जाए, हम चाहते हैं मैं जो काम करूं उसमें बहुत पैसा आ जाए, कि मैं अपने घर की हर एक समस्या को मैं सॉल्व कर सकूं, मेरे घर में कोई दुख ना हो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। 91 भजन संहिता 91। किन के लिए? भजन संहिता 91 निकालिए। किन के लिए ये बातें कही जाती है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा? कौन लोग वो लोग हैं जिनके डेरे के निकट दुख नहीं आएगा? जो परमेश्वर में बने हुए। भजन संहिता पहले में देखिए, 91 का पहला, जो परम प्रधान के छाये में बैठा रहे, बैठा ही रहे वो, ऐसे नहीं कि डगमगा जाए। जब उसकी ब्लेसिंग नहीं आए तो चुप नहीं बैठनी है। आज मैं प्रेयर नहीं कर रही थी, मैं किसी के लिए प्रेयर कर रही थी, और प्रभु ने मुझसे अंदर से बातें की कि रंतला तू औरों से बहुत बातें करती है, बहुत प्यार जताती, मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती। मैं रोने लग गई थी। मैं रोते रोते मैंने रेडी हुई, मैं रो ही रही थी कि प्रभु सही में मेरा भरोसा दूसरों पे रहता है, मेरा भरोसा पर्सनों पे रहता है, मैं तुझ पे कम और लोगों पे ज्यादा भरोसा कर रही हूँ दिनों। मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। अब से मैं सिर्फ तुम पे भरोसा रखूंगी, लोगों पे नहीं, पर्सन पे नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम जब उसके निकटता में बने रहते हैं, उसके छाया में बने रहते हैं, तब वो दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। उस पेड़ में फल आएंगे जब हम बैठे रहेंगे, हम उस डाली के साथ लगे रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते ये फल नहीं ला रहा, छोड़ो उसको, हटाओ, मैं किसी और के साथ चिपट जाता हूं। आप फल नहीं लाएंगे। देखो, दोनों कंडीशन में आप छाटे जाते हैं। अगर आप में फल नहीं है तो आप तो छाटे जाते हैं, लेकिन जब आप में फल लग रहे हो तो ज्यादा आने के लिए करते हैं। हालेलुया।
समझ रहे? अगर आपकी आत्मिक ग्रोथ हो चुकी है, अगर सपोज कि आपका प्रेयर 1 घंटे का है, आप बाइबिल भी पढ़ रहे हैं, प्रभु में सही चल रहे हैं, तो भी प्रभु कहता है मैं तुम्हें तब भी छाटूंगा। हालेलुया। तब भी उसको छाटता है। हर कंडीशन में आप छाटे जाते हैं। क्यों? जब नहीं फल रहे तो भी आप छाटे जाएंगे, और जब आप फल रहे हैं तो इसको क्या उम्मीद है कि इसमें और ज्यादा फल लगने की। वो किसान जानता है कि इसमें ये अप्रोक्स इसकी फल नहीं है, इसको और ज्यादा फलना है, इसमें और ज्यादा फल लग सकते हैं, इसलिए वो और ज्यादा क्या करेगा, आपको छाटेगा, वो उस पेड़ को छाटेगा। परमेश्वर भी आपके लिए यही करता है, आपको और कहेगा कि और प्रार्थना में जा, और आराधना कर, और अपने जीवन को और नम्र कर ले, और दीन कर ले, और परमेश्वर को उपस्थिति में भर ले, और उन चीजों को निकाल फेंक, जो और छोटी छोटी चीजें जो है वो उसको निकाल दे, ताकि तुम्हें और फल लग सके। हालेलुया। और वो ब्लेसिंग अभी लग रहा है कि आज 5,000 की आपकी एक एग्जाम्पल बता रही, अगर आज आपकी 5,000 की जॉब लगी है, परमेश्वर उसमें खुश नहीं है। आप भले खुश हो सकते हैं क्योंकि आपके पास पहले 500 कमाते थे, आप 5,000 है, आप खुश है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप औरों को देने वाले बन जाएं, कलीसिया में हेल्प करने वाले बन जाएं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी से कुछ चीजों को और निकालेगा, वो निकालने के लिए कहेगा, वो आपको और काटेगा और छाटेगा। और परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को अपने नजदीक में बुलाने के प्रभु का एक ही मकसद है कि आप उनकी उपस्थिति में बने रहें। इसके लिए आपके जिंदगी में वो काटे छाटे लगेगा, वो काटेगा, वो दुख को लेके आएगा। जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आप परमेश्वर के निकट में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है, एक मसीह में लोगों को पता है कि मेरा जो छुटकारा है, मेरी जो ब्लेसिंग्स है, मुझे प्रभु के निकटता में बने रहने से मुझे मिलेगी। इसलिए आपकी जिंदगी में दुख आता है, आपको काटने छाटने के लिए परमेश्वर इसलिए करता है। वो क्यों दुख आया होगा? सोचिए, आप मसीह में हैं, सोचिए, जरा सा सोचिए, क्यों दुख आया हो? दुख इसलिए आया ताकि प्रभु को और करीब से जाने। इसलिए प्रभु को तुम मेरे खोजी बन जाओ। जब तक मैं तुम्हें जिस जगह पे मिल सकता हूँ, जैसे तुम्हें मिल सकता हूँ, वैसे तक तुम मुझे पुकारो। तो मुझे तुम्हें मिल सकता हूँ उस समय तक पुकारो। प्रभु क्यों कहता है मुझे? आप सबको बाइबल में क्यों लिखा हुआ है? वो जब तक नहीं, तब तक उसको पुकारो, उसको पुकारना ही है, वो सुनेगा ही सुनेगा। हालेलुया। वो किसी मनुष्य की परीक्षा उसके सहने से बाहर नहीं करता, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने भी परीक्षा दी है। और हर एक जो परीक्षा के अंडर हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, अपने जिंदगी में जो दुख उठा रहे हैं, उनके संग वो है। वो प्रभु ने कहा कि मैं उसे नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है। जिसको खुदा ने, जिसको पिता ने दिया है, उसमें से किसी का भी नहीं खोएगा, किसी को भी नहीं खोएगा, आप में से किसी को भी नहीं खोएगा। मेरी प्रार्थना लाइफ भी अच्छा, मैं 2 घंटा बाइबिल पढ़ता हूँ, और मेरी प्रार्थना भी अच्छा है, मैं चर्च भी जा रहा हूँ, मेरे पास घर है, ब्लेसिंग्स है, सब कुछ है, मैं परफेक्ट चल रहा हूँ। उसके बावजूद भी प्रभु कहता है मैं तुम्हें क्या करूंगा? छाटूंगा। मैं तुम्हें छाटूंगा ताकि तुम और फल लेके आ सको, और लोगों की आशीष के कारण हो सको। प्रभु जब किसी को सुसमाचार की कॉलिंग देता है, पहले तो बोलता है 2 लोग तुम्हारे साथ आएंगे, उससे परमेश्वर खुश नहीं। प्रभु कहता है और लोग आएंगे, और लोग बचाए जाएंगे। क्या है आपके लिए? बुलाहट है। अभी कलीसिया में 10 लोग आएंगे, प्रभु 10 लोगों में सीमित कर देगा? प्रभु कहता है और तुम्हें छाटूंगा ताकि तुम दूसरों को और ज्यादा बता सको, और ज्यादा ग्रेसनेस के साथ तुम इस्तेमाल हो सको। हम क्या चाहते हैं कि मुझ में सारा कुछ आ जाए, फलवंत भी हो जाऊं, मैं बनी भी ना रहूं, प्रभु में मेरा कोई ध्यान मत रहे, मैं प्रार्थना भी ना करूं, बाइबिल भी ना पढ़ूं, मुझ में से कोई पाप भी मत निकाल परमेश्वर, कोई जाहिर भी मत कर कि मुझ में क्या पाप है। मैं जैसा जी रहा हूं, उस गाली के साथ, उस झूठ के साथ, उस फरेब के साथ, उस धोखे के साथ, वैसे ही जीऊं, और मुझे इसी में ब्लेस कर।
मैं जिस भी घर में आता जाता हूँ, मेरे चाल चलन जैसा भी हो, मैं सारे लोगों को खुश करता हूँ, मुझे ऐसे ही ब्लेस कर। प्रभु बोलते हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें क्या करूंगा, छाटूंगा। मुझे जो लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में ये ब्लेसिंग्स के आने के लिए जो रुकावट है, मैं उसे क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। वो कोई पर्सन हो सकता है, वो वस्तु हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, कुछ भी आप जो वचन के अंदर पढ़ रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका झूठ हो सकता है, वो आपका आलसीपन हो सकता है, आपका ढीठपन हो सकता है। कोई लोग इतने ढीठ होते हैं, उनको मर्जी प्रोफेसी दे दे के थक जाओ, वो सुधरेंगे नहीं और बोलेंगे मेरे पास ये ब्लेसिंग्स नहीं है। परमेश्वर अपने वचन से बाहर आपको कैसे ब्लेस करेगा बताओ। कई बार आपको नशे के लिए बाहर आने के लिए बोल रहा है, आपके लिए प्रोफेसियों की छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के बैठे हुए, उन गंदगियों के साथ बैठे हुए, ईर्ष्या द्वेष कर रहे, जलेसी रख रहे हैं। प्रभु कैसे बढ़ाएगा? कैसे आप उनको कह सकते हैं कि प्रभु मुझे बढ़ा दे, मैं जलन रखता रहूंगा, मैं उससे जलता ही रहूंगा, मैं कुड़ता ही रहूंगा, मैं कड़वाहट रखूंगा, और प्रभु तू मुझे ब्लेस कर दे, प्रभु तू मेरा काम कर दे। प्रभु परमेश्वर कहता है जिसके पाप तुम क्षमा करते हो, तुम्हारे भी पाप क्षमा होते हैं, और जिसके तुम रखे रहते हो, तुम्हारा भी रखे रहता है। सीधी सी बात है, पढ़े ना ये वचन, पढ़े ना हम लोग, जिसके पाप आप क्षमा करते हैं तो आपके उसके भी पाप क्षमा होते हैं। लेकिन अगर तुम रख रहे हो किसी के पाप, तो तुम्हारे भी रख रहे हैं। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो, उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाता है, चाहे तुम जो भी हो। आप पास्टर हैं, सुसमाचारक हैं, वर्शिपर हैं, अच्छे बाइबल स्टडी करते हैं, प्रेयर वॉरियर हैं, नॉर्मल कलीसिया के अंदर हैं, पुराने कलीसिया के अंदर हैं, आप अभी के हैं, आप पुराने हैं। जिस नाप से आप दूसरों को नाप रहे हो, जिस चीज के, जिस सोच के साथ आप दूसरों को सोच रहे हो, आपके लिए भी वही सोचा जा रहा है। आपको बने रहना, एक ही काम करनी है। इस सिचुएशन में हमसे कुछ नहीं हो सकता। एक मनुष्य अपने सिचुएशन से बाहर कभी निकल नहीं सकता। मैं भी अपनी कलीसिया के लिए जब बहुत दुखी होती हूँ, तो मैं भी ऐसे बैठे रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ, फिर बहुत देर के बाद समझ आता है मैं क्या बेवकूफ जैसे हरकत करूँ। मेरा सॉल्यूशन तो परमेश्वर है, मेरा सॉल्यूशन परमेश्वर है। मैं उसके निकटता में बनी रहूंगी, मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर मैं बैठी रहूंगी और सोचती रहूंगी, तो बस एक टाइम सोचूंगी, फिर दूसरा पैर फिर सोचूंगी, फिर रात में फिर सोचूंगी और सोचूंगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं होने वाला, कहीं कुछ हल नहीं होने वाला। अगर प्रभु उस सिचुएशन में आपको जवाब नहीं दे रहा है, आपको आवाज भी नहीं आ रही है, कोई सरसराहट भी नहीं आ रही, तो भी परमेश्वर उस सिचुएशन में है और राइट टाइम में आपके सामने लाके रख देगा। ये मेरा मार्ग है। सचमुच ऐसा हुआ है। अभी जो कुछ समय के पहले की बात है, मैं 6, 7, 8 महीना हो गया एक पर्टिकुलर चीज के लिए मैं बहुत परेशान थी। मेरी टीम जानती है, रजिस्ट्रेशन वाला बातें हो रही थी हमारे चर्च के लिए। कंटिन्यू मैं ये रास्ता निकल रहा। अचानक से प्रभु रास्ता बता देते, अचानक से। इसलिए वो आ जाएगा, सामने आ जाएगा, आपको हेल्पर भी मिल जाएगा सामने से, आपको समझ भी आ जाएगी यहाँ से मेरे हेल्प होने वाला, समझ रहे हो। और हम उसी चीज को कब से कोशिश करेंगे, कैसे होगा परमेश्वर, मैं किससे बात करूं परमेश्वर, मैं कहाँ जाऊं परमेश्वर। और अचानक से सामने आ जाती, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, वो देख रहा है आपको, वो सुन रहा है आपको। आप भले उसकी बातें नहीं सुन रहे, आप अपनी सिचुएशन में बिजी हैं, आपको लग रहा है मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे, हाथ पांव चला रहे हैं। इसलिए अपनी सिचुएशन को परमेश्वर के निकटता में जब तक नहीं सौंपेंगे, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते, समझ रहे। कई लोगों को जब मैं प्रोफेसी देती हूँ, जैसे अभी सिस्टर लोग बता रहे थे मेरा घर नहीं बिक रहा, तो अभी बिक गया ना, तो बड़े खुश हो रहे हैं। सुपरडस ने प्रोफेसी किया था, बिक गया। पता है उसके पहले उसका मुंह ऐसा था, पता नहीं होगा कि नहीं, कब होगा नहीं मालूम। और मेरे ख्याल से 3-4 महीने की पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। उनके घर भी बिक गया, वो घर भी बेच भी डाले और नया घर भी साथ बना रहे हैं। उनके घर में बिजलियां भी नहीं थी, है ना। ये काफी लंबे टाइम से था, उसने शॉर्टकट में 2 मिनट में बोल दिया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने प्रोफेसर सुना होगा ना, पता नहीं ऐसे बोला गया होगा, पता नहीं कब हुआ होगा, पर परमेश्वर मार्ग निकालते, जो वो कहता है वो करता है। जिन्होंने गवाही ली है वो जानते हैं
कि कैसे सिचुएशन को चेंज करता परमेश्वर। जब वो सियोन से वो बातें रिलीज होती है, आपके जीवन में वो होने के लिए टाइम ही लगता है। हालेलुया। क्योंकि आप उस डाली के साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आप फल लाने के लिए रेडी हैं। प्रभु आपको छाट रहा है। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु आपको छाट रहा है। अगर मैंने किसी के फाइनेंस के लिए प्रभु बात किया है तो कुछ छाटना चाहता है। ऐसे कैसे दे देगा परमेश्वर? आपके फाइनेंस में बढ़ा देगा आपको बिना छाटे, है ना? वैसे पता बिना छाटे दे देगा ना, तो आपके जो क्या बोलते फल होते हैं ना, इतनी बड़ी साइज को इतनी बड़ी हो जाएगी, छोटी से रहेगी और फल भी फले रहोगे। ये अच्छा लगेगा? आपके अगर एक्चुअल फल इतनी बड़ी साइज की है और आप इतनी बड़ी साइज में फले हो, अच्छा लगेगा? आपने देखा है कभी कभी कोई मौसमी संतरा जो है वो इतनी बड़ी साइज में भी फल जाती है, बिही भी इतनी बड़ी साइज में फल जाती है, लेकिन उसकी एक्चुअल साइज नहीं होती, वो इतना बड़े फलने वाला रहता है। फिर बोलते हैं खराब फल है, अच्छा नहीं, उसका टेस्ट भी नहीं आता। समझ रहे? से प्रभु चाहता है कि आपके एक्चुअल साइज हो। समझ रहे हो इस बातों को? प्रभु चाहता है, क्यों छाट रहा है, क्यों आपके जिंदगी की सब चीजों को निकाल रहा है, आपकी एक्चुअल साइज हो। अगर बिही की साइज इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी होनी चाहिए। वो इतनी बड़ी में भी पक जाती है, आपने देखा होगा। अगर आपने देखा है तो पेड़, मेरे ख्याल सबने देखा होगा। कई बार इतनी छोटी सी बिही पक जाती है, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आता, वो पक जाती है। समझ रहे हो? वैसा पकना चाहते हो जिसमें टेस्ट नहीं होगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है? मैं प्रभु चाहता है, आपको छाटना चाहता है, आपसे निकालना चाहता है, ताकि आप एक्चुअल साइज के हो, जिस साइज में परमेश्वर आपको रखा है। हालेलुया। जिस साइज में परमेश्वर आपको चाहता है कि आप यहाँ हो, आप यहां तक बढ़े, उस दौड़ तक आपको परमेश्वर साथ लिए फिरता है। वो अकेले नहीं बोल रहा आपको कि आपको अकेले दौड़ना, आप चलो। वो है, हालेलुया, वो है जिसने आपको बुलाया, वो है। आपको जो चुने गए उसको सोचो। इस बाइबल में लिखा है यूहन्ना में, जब तक पिता आपको चुन नहीं लेता तब तक आप यीशु के उस घर में उससे मेल मिलाप के लिए नहीं जा सकते। समझ रहे? उसके भवन तक नहीं पहुंच सकते। ये आपका चुनाव हो चुका है। आप चुने गए, लाए गए, उसके बाद आपकी कटिंग छटिंग हो रही है, अब छटाई हो रही। क्यों? जैसे पेड़ से बहुत सारे लाया जाते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड। आज फलों के बारे में बात करेंगे। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड वाले फल होते हैं ना, आपने देखा होगा। ये 200 रुपए बिकता, फिर 100 रुपया, फिर 50 रुपया, फिर 20-30 रुपए वाला बिकता है। उसका ग्रेड होता है। आपकी भी ग्रेडिंग हो रही है अभी। वो ए, बी, सी थर्ड ग्रेड में रहेंगे, अच्छा लगेगा आपको? ए ग्रेड में चाहता है परमेश्वर, इसलिए आपकी छटाई हो रही। आपका चुनाव हो गया, आप तोड़े गए, आप लाए गए। अब आपकी ब्लेसिंग के अनुसार वो जहां तक पहुंचाना चाहता, उस लेवल तक आपको क्या करेगा परमेश्वर? छाट रहा है। चुनाई हो रही है आपकी, आप छाटे जा रहे हैं, आप अलग किए जा रहे हैं। समझ रहे? प्रभु इसलिए कहता है बार बार, मैं तुमको उन लोगों से, उनकी चीजों से, उन सदूकी, उन फरीसियों से, उनके सोचो विचारों से, उनके खमीरों से मैं तुम्हें अलग कर रहा हूँ। ये क्या चीज है? खमीर। उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका चाल चलन, उनका सोच, उनकी मानसिकता। प्रभु बोलता है वो बाहर बाहर मांझते हैं अपने आप, बाहर बाहर से दिखावा करते, हम मसीही हैं। परमेश्वर ने आपको नहीं कहा, प्रभु ने कहा मैं अंदर से तुम्हें क्लीन चाहता हूँ, तुम्हारे मन को मैं क्लीन चाहता हूँ। वो परमेश्वर, तुम्हारे मनों को जानने वाला परमेश्वर, मैं अंदर से क्लीन करता हूँ। तुम अंदर से भाईचारा रखो, बाहर जय मसीह नहीं, अंदर से, अंदर से। समझ रहे हो? क्लीन हार्ट। अगर आ जाती है मन में किसी के लिए, रिमूव वाले क्यों दिया है? रिमूवर हर चीज में है कि नहीं? नेल पेंट के लिए रिमूवर है, फेस के लिए रिमूवर है, मेकअप के लिए रिमूवर क्यों दिया? रिमूवर क्यों है? रिमूवर तो बनना नहीं चाहिए। मेकअप लग गया तो लग गया, निकलना नहीं, फेविकोल लग गया तो लग गया। हर चीज का रिमूवर है। यीशु ने कहा अगर मन में आ गई कोई बातें, रिमूव करनी है। अगर मन में आ गई कोई बातें कड़वाहट, रिमूव करनी है। हालेलुया। वो रिमूवर है यीशु का लहू, जो हमें रिमूव करता है, वो हमें पापों से रिया करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। वो रिमूवर हमारे लिए अवेलेबल है, हमें यूज करने आना चाहिए। ये नहीं कि हमने फेविकोल करा था, चिपका दिया किसी के लिए, कड़वाहट को बने हुए, चिपके हुए हैं। आप रिमूव किए जाएंगे, आप बनेंगे। जब आपकी चीजें रिमूव होगी, आप छाटे जाएंगे, आप डिफरेंट किए जा रहे हैं।
आप बने जा रहे हैं, आप नए होते जा रहे हैं। आप समझिए इन बातों को। क्यों आपके जिंदगी में ये रिमूव के लिए ब्लड दिया होगा। हमारे पाप उसी से साफ होते हैं। आज भी हम कई बार गिरते हैं क्योंकि डेविल हर हमेशा हमें देख रहा है ना। क्यों प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करते हो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये परीक्षाएं ही तो है। ये किसी पे घुस जाना, जबरदस्ती किसी लड़के का एंट्री हो जाना, लड़की का एंट्री हो जाना, व्यभिचार हो जाना, आंखों का धोखा हो जाना, चीटिंग हो जाना, है ना, गलत गलत बातें सुनना, मूवी सुनना, गाने सुनना, सॉन्ग सुनना। उसी पुराने जगह से शैतान क्या बोलता है मालूम है। मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा कहाँ। वो बोल रहा था मैं इसे पुरानी चीजें में खींच लूंगा। ठीक है, अभी मैं निकाल दे पुरानी चीज। क्यों वो इतना एग्जैक्ट तरीके से बात करता है कि मैं इसे खींच लूंगा, क्योंकि उसको मालूम है, उसको खींचने का तरीका पता है। लेकिन परमेश्वर को भी वापस अपनी ओर खींचने का तरीका पता है। हालेलुया। परमेश्वर भी जानता है कि आपको कैसे खींचना है। जब आपके जिंदगी में दुख थे, आपने यीशु को ढूंढा, आपने खोजा कहां कहां मेरा छुटकारा है। आपको किसी ने सुसमाचार दिया, आप प्रभु में आ गए। ये उसकी ओर से बुलाहट है, आपने उससे नहीं चुना, परमेश्वर ने चुना। प्रभु अपने वचन में कहता है ये मेरी ओर से है। अब देखो बाइबल में क्या कहती है, ये चुना तुम्हारी ओर से नहीं, मेरी है। मैंने तुम्हें चुन के लाया ताकि तुम में क्या देखूं, मैं फल को देखूं। स्टार्टिंग से बातें लिखी है कि मैं तुम्हें उस फल को देखना चाहता हूँ। आपका चुनाव ही हुआ उस फल को पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उस घर को पहुंचने के लिए, उस बच्चे को तक पहुंचने के लिए, उस अच्छे प्लेसमेंट के लिए, उस अच्छी जगह के लिए, वो स्वर्गीय जगह के लिए, स्वर्ग की आशीषों के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं को पाने के लिए। ये इसलिए आपका चुनाव हुआ है, इसलिए आप बुलाए गए हैं। आप बाहर ही बाहर खोज रहे हैं, आप बाहर ही बाहर चल रहे हैं, आप बाहर ही बाहर देख रहे हैं। आपकी पहुंच ऊपर तक की है। कितने लोग जो स्वर्गीय चीजों को देखते हैं, स्वर्गीय पीस में रहते हैं। आप अगर कोई काम के लिए, आज मैं दिन भर बहुत परेशान थी मेरी चर्च के चीजों को लेके, मैं उसको शाम को मुझे इतना रिलीफ हो गया जब मैं प्रभु से बातें करने लगी। आप जब परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसी में छुटकारा, उसी में चंगाई, उसी में पीसमंड। कहीं पीसमंड नहीं है। 10 लोगों से बातें कर लो अपनी प्रॉब्लम को लेके, कहीं पीसमंड नहीं मिलेगा आपको। जब आप परमेश्वर से बातें करोगे, आपको तुरंत उसी टाइम आएगा, आपको शांति उसी टाइम आएगा। मैं रिजल्ट लिख के दे रही हूँ, आप कहाँ पे साइन करना बता दो। जैसे आप परमेश्वर से बात करोगे अपने सिचुएशन के बारे में, उसी टाइम आपको पीसमेंट आ जाएगा, उसी समय आपको शांति आ जाएगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। अब मर्जी कितने लोगों से कॉल करके बात कर लो, कितने लोगों को बता दो, स्टेटस डाल लो। आपने दुख आता है स्टेटस डालते ना, मैं ऐसे मैं वैसा, कितना भी बता लो। स्टेटस में कम से कम 100-200 लोग तो देख डालते हैं, पर कुछ इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। हम खुशी जाहिर करते हैं, दुख जाहिर करते हैं। स्टेटस को आजकल माध्यम बनाते हैं, एफबी का माध्यम बनाते हैं, मोबाइल फोन को माध्यम बनाते हैं, अपनी फोटो सेंड करते हैं इस टाइप के। मैंने देखा कुछ लोग दुखी हैं, जैसे मैं नाम लूंगी ना वो समझ जाएगी। दुखी हो गया, कुछ आ गया, कुछ इस टाइप की रोने वाला शकल, नो बिल्कुल भी नहीं। कार्टून जैसे डीपी मत लगाया करो, जानवरों की डीपी मत लगाया करो, अच्छी डीपी लगाया करो, सुंदर वाले डीपी लगाया गया तो अपनी फोटो लगाओ या प्रभु का वचन लगाओ। रोने वोने वाला डीपी मत लगाओ। आप इंडिकेट करो डेविल को मैं परेशान हूँ, तो क्या वो आपको खुश रखने देगा? वो आपको खुश रहने देगा? वो तो चाहता ही है कि आप नाखुश रहो, वो तो चाहता ही है कि आप नाखुश रहो। अपनी डीपी चेंज करो, अपने आसपास के चीजों को चेंज करो जो आपको दुखी करती है। ऐसे मटेरियल को चेंज करो जो आपको दुखी करती है, हैरान करती है, अजीब लगता है आपको देख के। आपने देखा जिन लोग मूवीज, मैं पुरानी मूवीज पे जाऊंगी, हम भी देख के पिछले वहां से निकले हैं ना। जैसे जैसे सिचुएशन होता है वैसे वैसे मूवी देखते, वैसे वैसे गाना देखते, क्यों? और याद करने और दुखी होने के लिए। ये चीजें चेंज करो, बाइबिल पढ़ो, परमेश्वर से बातें करने लगो। उसके बाद देखना आपकी पीस कहां से आएगी, वहीं से वो सियोन का परमेश्वर आपको देगा पीस, वो आपको मार्ग देगा। बाइबिल पढ़ोगे आपको रास्ता समझ में आएगा, बाइबिल पढ़ोगे अपना पाप समझ में आएगा, आपको क्या चीज छोड़ना है ये चीज समझ आएगा। बाइबिल जब रीड करेंगे, प्रभु से जब बातें करेंगे,
आपको समझ में आने लगेगा मुझे परमेश्वर क्या चीज निकालना चाह रहा है मेरी जिंदगी से। क्यों मेरे लाइफ में अच्छी जॉब नहीं, क्यों मेरी लाइफ की फाइनेंस सही नहीं है, प्रभु आपसे क्या बताएगा, ये चीजें निकाल दे। और जब कहे तो ढीठ नहीं बनना। हालेलुया। कुछ लोग तभी प्रभु के पास आते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता, तब वो चर्च जाएंगे, तब वो बाइबल पढ़ेंगे, तब वो प्रार्थना करेंगे। जब उनकी जिंदगी में दुख होता है या तो कुछ चाहिए होता है। ये आने जाने वालों के लिए प्रभु क्या करता है मालूम? तो साइड में रहा, जो प्रतिदिन बाइबल में लिखा ना, प्रतिदिन प्रति भोर को मेरे निकटता में बने रहा। मैं तेरी सिचुएशन जान रहा हूं। अगर तेरे पास घर नहीं है, आज मेरे को प्रभु ने जो बातें की सेम मैं वही चीज बता रही हूँ आपसे। मैं कुछ पॉइंट को लेके बात करी थी। परमेश्वर प्रभु ने कहा हमेशा तू मुझ पे बनी रहा, मुझे से बातें कर, किसी से बातें मत कर, मेरी ओर देखते रहा। वो सिचुएशन तुझे कौन आएगा और कैसे तेरे लाइफ की चीजों को चेंज कर देगा तुझे भी नहीं पता। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मैं बदल सकता हूँ, मैं अपनी सिचुएशन चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा करूंगा, शायद ये करूंगा, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही। समझ रहे, मैं प्रॉब्लम का नाम नहीं बता रही हूँ। अपनी प्रॉब्लम को देखिए, आप सोचिए कितना कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम के साथ, आप कितना कोशिश करते हैं, कितने लोगों से बातें करते हैं, किन किन हालातों तक गुजर जाते हैं, क्या क्या कल्पना करते हैं, क्या क्या योजना बनाते हैं। परमेश्वर के सामने लेके जाइए, परमेश्वर के निकटता में लेके जाइए। ये परमेश्वर, ये मेरा केस अब मेरा नहीं है प्रभु, ये तेरा है। आप जो मेरे अंदर निकालना चाहते हैं, मेरा ड्यूटी कि मैं उसको निकालूं, बस मेरी ड्यूटी यही है। वचन को पढ़िए, वचन में कह रहा है परमेश्वर आपके अंदर झूठ अच्छी बात नहीं है, घृणा अच्छी बात नहीं है, लोगों से चुगली करना अच्छी बात नहीं है, निकाल के फेंकते जाओ। समझ रहे बातों को? उसके बाद अपने जो परमेश्वर के पास जो अपनी जो केस है, कोई भी XYZ आपकी कोई भी दिक्कत है, वो परमेश्वर के सामने लेके जाइए। प्रभु अब वो आपका केस नहीं, वो परमेश्वर का केस हो गया। वो आप वकील को दे दिए। वकील वो हमारा है ना, सभी जानते ना, यीशु मसीह हमारा वकील है। आपने अपना केस में फंस चुके हैं, अगर किसी भी दिक्कत में फंस चुके हैं, अगर कर्जे में है, दुखों में है, कोई भी XYZ बीमारी में है, अपने केस को उठाइए। प्रभु ये तेरे सामने मैं सौंप, मेरे अंदर की चीजें मुझे पता, मुझे क्या खाली करना है। आपकी केस सॉल्व है। परमेश्वर इसलिए कहता है मैं धर्मियों के मार्ग को जानता हूँ, दुष्टों के मार्गों को क्या करता हूं मैं? कठोर कर देता हूँ। उसको मार्ग नहीं मिलता, वो यहाँ भटकता है, वहां भटकता है, झूठ का सहारा लेगा, पैसे का सहारा लेगा, मारपीट का सहारा लेगा, गाली का सहारा लेगा, दिन भर गुनगुन यहाँ वहां किसने कितने को कॉल कर लेगा। समझ रहे हैं? अपनी सोर्स दिखाएगा, अपनी पावर दिखाएगा, लेकिन मशीनों का पावर जीसस है। हालेलुया। हम लोग का पावर कहाँ है? यीशु का ब्लड है। हम यीशु के निकटता में जाकर अपनी पावर दिखाते हैं। हमारा पावर हमें वहीं से आता है। हमारा ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, हमको लाइट वही है। हम कहीं जिसने अपना केस परमेश्वर को नहीं सौंपा, वो इधर उधर भटकता है, लेकिन जिसने अपना केस यीशु को सौंप दिया, उन्हें कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। वो आपका केस सॉल्व करने वाला। हालेलुया। आज से देख लीजिए 30 डेज, अगर आपने ऐसा किया, समझ रहे बात को? अगर आज के डेट जैसे आज कौन सी तारीख है? 16 है ना। 30 डेज देख लीजिए आप, सितंबर तक। अगर आपने परमेश्वर के वचन को एक्सैक्ट फॉलो किया, सच बता, एक्सैक्ट जैसा उसने कहा वैसा ही एक्सैक्ट आपने पकड़ लिया और परमेश्वर के सामने अपनी केस रख दिया, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, मैरिज हो, बच्चे हो, जो भी, वो प्रभु आपको फलवंत करेगा 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 करेगा। सियोन से लेने की आपको ताकत आनी चाहिए। वो परमेश्वर के मन को, मूड को चेंज करने की ताकत आनी चाहिए। मूसा जब था, यीशु ने कहा मैं इस्राएली को मार दूंगा, वे मेरे सामने बहुत अलग ऐसे ऐसे काम करते, मैं इसे मार दूंगा। समझ रहे? मूसा गया बात करने के लिए और उन्होंने माफ कर दिया। आप परमेश्वर के मन को चेंज कर सकते हैं, उनकी योजना को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आप पे कितना है, आप कैसे जाते हैं,
आप परमेश्वर को कैसे, देखो कोई रूठ जाता कैसे मनाते हैं, कई तरीके अपनाते हैं ना। प्रभु को भी आप कैसे जाते हैं उसके करीब, आप पे डिपेंड करता है। आपके प्रियजन अगर नाराज हो जाए तो मर्जी आप क्या क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पता नहीं जो भी यूज करते हैं आप, है ना, जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वैसे प्रभु के सामने जाइए, वो मानेगा ही मानेगा। परमेश्वर बोला ना कि मैं हमेशा वाद विवाद नहीं करता रहता। प्रभु क्या कहता है स्टार्टिंग में यशायाह चैप्टर, मैं हमेशा वाद विवाद नहीं करता रहता। उनको कोई मतलब नहीं वाद विवाद, वो तो आपको चाहता ब्लेस करूं ब्लेस करूं ब्लेस करूं। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे किनके लिए होता है ये बातें जो होती है, क्वेश्चन में बता रही, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम इन बातों की क्या जरूरत है। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें इन बातों की क्या जरूरत है। ये वचन किन के लिए होता है लागू, बताइए मुझे। जो परमेश्वर को जिसने धाम मान लिया, शरण स्थान मान लिया, परम प्रधान की छाया में बैठे हुए, जो उस डाली में लगे हुए हैं, उस दाख लता के साथ चिपके हुए हैं, उसके लिए। भजन संहिता 1 का, भजन संहिता 1 उनका 7 या 8 नंबर है, 5 से 8 देख लीजिए, मैं वचन भूल रही हूँ, नंबर भूल रही हूँ। जो डाली परमेश्वर के निकट लगी रहती फल लेके आती है, जो पेड़ नाली के किनारे लगे रहते हैं अपने समय में फल लेके आते हैं। इसलिए परमेश्वर का तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, उस वस्तुओं के बारे में तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। तेरा पिता तुझे जानता है जिन चीजों की क्या है जरूरत है। हालेलुया। आपको कब बढ़ाना है वो जानता है, कब आपकी छटाई करनी है, किस बातों के लिए छटाई करनी है वो जानता है, किस समय को ताड़ना देना है वो जानता है। इसलिए पौलुस कहता था कि मुझ पे ये कांटा जो चुभाया जा रहा है मत हटा परमेश्वर, कहीं मैं फूल ना जाऊं, क्योंकि उसके ऊपर इतनी कलीसिया पे कलीसिया बनता था, वो बहुत कलीसिया बना रहा था पौलुस, कहीं घमंड ना आ जाए। इसलिए बोलता था ये कि मुझे थोड़ा मुझे दर्द हो रहा परमेश्वर होने दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं घमंडी हो जाऊं, मैं घमंडी ना हो जाऊं। हो जाते हैं ना घमंडी, जब हमें अच्छी चीजें होने लगती तो हम घमंडी हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अद्भुत, वो मिराकल, वो लाइफ। आप वचन को जब YouTube में आता है आप लोग सुनते हैं, मैं वॉचर टाइम नहीं देखती, बहुत कम लोग सुनते हैं ऐसा लगता है मुझे। खैर आप लोग तो सुन ही रहते हैं, इसलिए आप लोग सुनते भी नहीं है, जो नए उनके लिए, जो नहीं सुनते। लास्ट टाइम मैंने भेड़ों के बारे में बताया था, आज मैं दाखलता के बारे में बता दी। नेक्स्ट बार आपको अभिषेक के बारे में, आपको ना मैं डेविल के बारे में, डेविल कौन से डेविल कहाँ पे, कौन से जगह पे कैसे काम करता है। कितने लोग दर्शन देखते हैं, आपको देखना चाहते हो शैतान कैसा होता है, खोलूं आंखें? हाँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीजें हैं। जब आंखें खुलती तो दोनों दिखेंगे, स्वर्गदूत भी दिखेंगे, डेविल भी दिखेगा। हालेलुया। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वर्गदूत, सुंदर सुंदर स्वर्गदूत ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है। शैतान भी आपको काम करते हुए दिखेगा। हालेलुया। फादर, जब स्टार्टिंग टाइम में मेरी आंखें खुली थी तो मुझे सिर्फ दुष्ट आत्मा दिखता था, सिर्फ दुष्ट आत्मा दिखता था। मैं इधर डरती थी, दुष्ट आत्मा कर रहा, दुष्ट आत्मा कर, दुष्ट आत्मा कर रहा, ऐसे करती थी, मैं बहुत डरती थी। मैं देखना नहीं चाहती, मैं देखना नहीं चाहती, ऐसे बोलती थी। हालेलुया। थैंक यू फादर। मैं सचमुच मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं फ्राइडे आती हूँ। आप लोगों के मध्य में काफी नए लोग आते हैं। आज कितने लोग नए हैं इस बारे में बाद में बात करेंगे, बच्चे की कंप्लीट होने के बाद। आप लोग लिखते हैं कोई चीजें जो आपको अच्छी लगती है, आप लोग लिखते हैं नोट्स में, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो हम लिख लेते हैं कि आज
ये वचन मुझे अच्छा लगा। आज परमेश्वर ने मेरे लिए वचन दिया, आज प्रभु ने मुझसे बातें की, आज परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा कि मेरे लाइफ से कुछ निकालने की बातें कही। जब ये बातें होती, होली स्पिरिट आपसे बात करता है, मैं जानती हूँ। हालेलुया। वो होली स्पिरिट आपसे कहता है ये आपके अंदर ये खराबी, ये आपके अंदर पाप है, वो गुप्त पाप है, ये आपको निकालने के लिए कहता है। क्या उसमें आप काम करते हैं? उसके बारे में आप सोचते हैं मेरे लाइफ में ऐसा है? परमेश्वर हर किसी से प्यार करता है, हर किसी से, सिर्फ दासों से बातें करता है नहीं, हर किसी से। इसलिए तब जैसे सुसमाचार सुनाते हैं, आ जाते हैं, वो उनके जीवन में गवाहियां आती है, वो धीरे 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 बड़े बैक साइड हो जाते हैं, अलग बात है। वो अपने कामों में, जब उनको काम मिल जाता है, प्रभु से दूर हो जाते हैं। जब तक काम नहीं मिलता तब तक प्रभु प्रभु करते हैं। समझ रहे बात को? काम मिल जाए प्लीज, बस उसके बाद चर्च नहीं आना, वचन नहीं सुनना, कुछ नहीं करना। प्रभु अब ऐसे लोगों को पता है परमेश्वर क्या करता, फिर से छाड़ता, वापस बुलाता है, आ तेरे को और एक बार छाड़ता हूँ। जिस ब्लेसिंग को मैंने दिया, अगर वो ब्लेसिंग तुमसे प्रभु से दूर करता है, प्रभु उसको वापस छाटेगा। उसका मेन मकसद आपको जॉब देके खुश करना नहीं है। मेन मकसद है आपकी चीजों को साथ वो खुश देखना चाहता है। प्रभु आपको दिया है, अब चाहता है कि जैसे आप बहुत सफर कर रहे हैं, चढ़ जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, आपको कार दे दिया, तो आप कार में घूमते रहेंगे क्या? कि कार में चर्च भी आपको आना है? ताकि आपके काम, आपका टाइम कम हो। आपको अगर जॉब नहीं है, परमेश्वर ने जॉब दे दिया, इसका मतलब क्या? जॉब में बिजी रहने के लिए दिया परमेश्वर ने आपको, कि प्रभु के भवन में आपको रहने के लिए दिया है। आप टाइम निकाल के आपको जब भी पता है, ये ब्लेसिंग्स जो लोग बोलते हैं मुझे नहीं मिला, प्रभु देता है हर किसी को। अगर प्रार्थना करने का जीवन दिया है, अगर बाइबल स्टडी का जीवन दिया है, अगर सुसमाचार का दिया है, अगर वर्शिप का दिया है, प्रभु चाहता है उस लेबर में मत रहो, अब और बढ़ो। और जब आप उसमें बिजी हो जाते हैं, जैसे आपको कुछ घर मिल गया, खुश है, खुश है, बच्चे दे दिया, बच्चे में खुश है। अब्राहम के साथ हुआ था, बच्चे में खुश था, इसलिए परमेश्वर ने कहा उस इसहाक को मुझे दे दे जो तेरा पुत्र है। मैंने आज बड़ी बाइबल लेके बैठी, मेरी छोटी वाली बाइबल नहीं बना, मैं निकालती उस वचन को। हालेलुया। उसमें लिखा कि वो तेरा पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर। आपको परमेश्वर जो उत्तम चीज देता है ना, वही परमेश्वर कहता है इसको तू मुझे दे दे, इस नौकरी को तू दे दे, इस नौकरी के चक्कर में तू मेरे करीब नहीं आता, इस पति के चक्कर में तुम मेरे करीब नहीं आते, तुम पति पति होते रहते, कार गाड़ी होते रहते हो, घर होते, समझ रहे हो? जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको दिया, वो प्रभु चाहता है आपके सौहलियत के लिए दिया, कि प्रभु के साथ आपका साझा और अच्छे से हो जाए और मजबूती के साथ आपका रिलेशन हो जाए। लेकिन अगर वो ब्लेसिंग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में, उसको उपस्थिति में बने रहने के लिए अगर वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो समझ लो वो ब्लेसिंग आपकी जा रही। सुना आपने? वो ब्लेसिंग आपकी जा रही। फिर और रोगे वापस से, प्रभु तूने दिया था, मेरा जॉब सवाल चाहिए। प्रभु चाहेगा ऐसे करने की, क्योंकि आपने किया है वैसा। जब कभी भी आपकी ब्लेसिंग के बारे में परमेश्वर आपने दिया है, जो भी दिया है, किसी का जॉब हो, घर हो, वो चाहता उस चीज से आप महिमा करें। आपके होठ दिए, पैर दिए, हाथ दिए, किस लिए? महिमा करने के लिए। घर दिया है महिमा करने, प्रार्थना के लिए बैठो। हो सकता है किसी घर में पंखे नहीं हो, लाइट, जैसे सिस्टर बोलती लाइट नहीं है, अब लाइट आया होगा, पंखा लगा के सो रही होगी, सही है ना? हो रहा होगा ऐसे ही कुछ। पंखा नहीं तो रात भर ऐसे करती होगी और बोलती प्रभु प्रभु। समझ रहे हो बातों को? परमेश्वर आपको जब भी कोई ब्लेसिंग देता है, परमेश्वर ज्यादा चाहता है आप ज्यादा करीब से आओ, ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। इसलिए मैंने कहा जो बच्चे टॉप करते हैं, सपोज उन्हें 100 में 60 लिया, उनको और ज्यादा पढ़ाते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं टीचर, ताकि वो 80 ले आ सके। आपकी भी उपस्थिति परमेश्वर चाहता है। सिर्फ ब्लेसिंग पाके, पैसा पाके, घर पाके, कार पाके, गाड़ियां पाके आपको फुर नहीं होना। प्रभु बस मैं चला, अब जब मैं तब आऊंगा तेरे पास जब मुझे कुछ और चीज की जरूरत पड़ेगी, तब मैं फिर से प्रार्थना करवा लूंगा, मुझे मिल जाएगा, फिर मैं चला। ऐसे जिंदगी आपको पता कैसे देगी?
आप न इधर के न उधर, इसलिए बार बार आप मार खाते रहेंगे। क्यों पीस माइंड के साथ आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे? क्यों आप सरलता के साथ, जैसे प्रभु ने अपने वचन में कहा, क्यों आप नहीं जी पा रहे हैं? हर किसी के लिए वचन है ना, हालेलुया। ये इसलिए है क्योंकि जो चीज आपको दिया गया है उसमें आप क्या नहीं है, फेथफुल के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, परमेश्वर के साथ नहीं चलते। बहुत सारे वचन के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ। उन डालियों के साथ आपको लगे रहना, उन तोड़ों के साथ बने रहना, अच्छी भेड़ बनी रहना, अच्छे पुत्र पुत्री बने रहना, ये परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा है, ताकि आप चुराए ना जाए, आपकी चीजें चुराई ना जाए। आपको पता अय्यूब की परीक्षा कैसे हुई थी? अय्यूब के पास कुछ, आपने देखा अय्यूब की किताब को आपने पढ़ लिया? कितने लोग पढ़े? हाथ उठाओ। मैं देखूं तो पुराने नियम कौन कौन पढ़ता है। ले अय्यूब कहाँ है? कितने को नहीं पता है कहाँ पे अय्यूब है? सुना ही नहीं किसी ने, ऐसा कुछ है बाइबल में? तुम्हें अय्यूब क्या है नहीं पता? अय्यूब का किताब कहाँ पे है नहीं पता, अय्यूब जानते ही नहीं है। थैंक गॉड, प्रभु बहुत बहुत लोगों को ब्लेस कर जिन लोग अय्यूब की किताब पढ़े। ठीक है, क्या क्या उसके बारे में बातें होती है, शैतान क्या बोलता है उसके बारे में, कैसी परीक्षा होती है उसकी लाइफ में? क्या वो बुरा चल रहा था? प्रभु उसके बारे में तारीफ करता है, इसके जैसे धर्मी कोई नहीं है। उसके बावजूद भी उसकी परीक्षा होती है। इसका मतलब जब पूरी पूरी ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में है तो भी प्रभु तुम्हें काटता छाटता है। समझ पा रहे बातों को? अय्यूब के पास उसने, परमेश्वर ने कहा, शैतान के सामने उसने कहा, इसके जैसे धर्मी कोई नहीं इस धरती में। समझ रहे? फिर भी कहा, फिर भी उसकी परीक्षा ली गई और उसमें वो खरा निकला। पाप नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में कोई बात ही नहीं की। आज हमें भी अय्यूब के लाइफ से, अब्राहिम की लाइफ से क्यों ऐसे दिग्गज जो है हमारे बाइबल के अंतर्गत बताते हैं, हम सीखते हैं, उनके लाइफ को देखते हैं। कहीं पे कुछ सेवक हैं जहां से हम गलतियों को भी सीखते हैं कि हमें उन गलतियों को दोहराना नहीं है। लेकिन जो ब्लेसिंग की बातें हैं, हालेलुया, उन ब्लेसिंग्स को, चीजों को देख रहे, उसने क्या किया अपनी जिंदगी में, परमेश्वर के साथ उसने कैसा नाता बना के रखा। इतना धर्मी होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वो चलना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बना रहता था। हमको थोड़ा सा कुछ मिलता है, हम भूल जाते हैं। हम कल प्रार्थना कर लेंगे ना, आज सो जाते हैं, आज थके हुए हैं। हम कल बाइबल पढ़ लेते हैं ना, हम कल कर लेते हैं, हम कल कलीसिया चले जाएंगे, हम कल मीटिंग ले लेंगे। समझ रहे बातों को? जिस चीज के साथ परमेश्वर ने, मैं अपनी पुरानी जिंदगी याद करती हूँ, मैं सोई रहती थी, मेरा हाथ पांव भी इसे हिलता नहीं था, एकदम मुर्दे जैसी पड़ी रहती थी। मैं जब भी मैं ऐसा होता, मैं उस दिन को याद करती, प्रभु तब मैं दिन भर तेरा नाम लेती थी। प्रभु, सारे लोग घर के सो जाते थे, मैं अकेले रात रात भर जगी रहती थी, मैं सिर्फ तेरा नाम लेती रहती थी। वो दिन मैं भूल नहीं सकती। आज भी उन दिनों को याद करो जब प्रभु आपको उन दुखों से निकाला था। आपको जब ब्लेसिंग दे दिया, आप भूल गए, इसलिए आप दोबारा से फंस गए। क्यों? ताकि आपको प्रभु चाहता है वापस से मेरी ओर, फिर वापस से मेरी ओर देख। वो प्रेम जो तुम्हारे अंदर ठंडा हो गया, वो वापस से गर्माहट में आ जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहते हैं आपसे, हर एक बातों में खुदा चाहता है आपसे, मेरे निकटता में बने रहा। चाहे मर्जी तुझे मैं बहुत ऊपर की जीवन दे दूं, अय्यूब के समान तुम्हें बना दूं, अय्यूब के समान तुम्हारी तारीफ भी करूं, तो भी अब्राहिम के समान तुम्हें सारी आशीष दे दूं, तो भी तुम्हें मेरी नजदीकिया में, मेरे करीब में, मेरी उपस्थिति में तुम्हें बने रहना है। मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी क्या हूं? दाखलता। तुम मेरी क्या हो? डाली हो, तभी तो तुम फल लेके आओगे अब्राहिम के समान। हालेलुया। कोई भी कष्ट हो चल रही होगी माइंड में, कहीं भी दिक्कतें चल रही है, तब भी परमेश्वर एक ही चीज बोलता है, मेरे निकटता में बने रहा, मेरे वचन को थामे रहा।
आज हम कितने सारे गवाही को देखते हैं, कितने खुश होकर गवाही देती है, हीना सिस्टर देती है और भी सिस्टर्स लोग हैं गवाही देती है। पर जब बोला गया होगा ना तो स्टार्टिंग में ऐसा मुंह लगा होगा, पता नहीं, देखते हैं हो जाएगा तो गवाही दे देंगे। कितने लोग थामे रहा जब परमेश्वर ने कहा ये सचमुच होने वाला है, ये सचमुच ये बातें पूरी होने वाली है। शैतान पता है उस ब्लेसिंग तक पहुंचने के लिए आपको कई जो दिक्कत लेके आता है। अब ये मत कहना कि ये कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, जल्दी होगा जल्दी होगा, अब जब आए जब आए। उस ब्लेसिंग तक जितना ही परमेश्वर का जोर है कि आपको मिले, उतना ही जोर है वो ना मिले करके डेविल का युग जोर है। समझ रहे हो? आपको विश्वास नहीं खोना, प्रभु पे दाखलता बने रहना, सच्ची भेड़ बने रहना, उनके साथ मिले रहना, बातें करना, अपनी लाइफ को क्लीन रखना, अपने माइंड को क्लीन रखना, स्वस्थ मन रखना, तभी आप पीस माइंड को पाएंगे, आप शांति को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के साथ। मैं चाहती हूँ आप सीखें, आप एक एक चीजों को सीखें जो आप पढ़ते हैं बाइबल में ना, उसको एक एक चीज को सीखें। आप साइड में रखें अपने सिचुएशंस को। क्या सिचुएशन है? आपका मेन मकसद प्रभु के साथ संगति करना, भक्ति करना, भक्ति करना। भक्ति सब बातों में ऊपर का लेवल, ऊपर का लेवल, समझ रहे? घर, बच्चे, ये वो ऊपर का लेवल है भक्ति। एक्चुअली भक्ति का मतलब ही होता है पवित्रता ही। भक्ति करना मतलब ऐसे से बैठे रहना नहीं होता। भक्ति का मतलब ही होता पवित्रता, होलीनेस। सब बातों में, सब बातों से ऊपर है भक्ति। मुझे वर्सेस याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से गलाती हुई तो क्रूजिस में। भक्ति में जीना चाहते हैं, होलीनेस में रहना चाहते हैं, कोई बातें आपके लिए मुश्किल नहीं है, कोई ब्लेसिंग आपके लिए मुश्किल नहीं है। भक्ति के साथ जी रहे हैं, आपके लाइफ में परमेश्वर चाहता भक्ति हो, परमेश्वर की सच्ची भक्ति जो होलीनेस से आती, जो गोल्डीनेस से आती है, वो देखना चाहता है। इससे तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे मन, हर एक चीज जो तुम्हारे मन तक आता, मन तक भी आता है, खुली हुई है। उसके लिए अधोलोक और स्वर्ग सब खुले हुए, तुम्हारे मन तक खुले हुए। तुम्हारे मन में कौन सा विचार आ रहा है, जा रहा है, अगर सारे मन की मलिनता को दूर करते हुए अब प्रभु के भक्ति में लगे हुए हैं, हर एक कड़वाहट को दूर करते हुए, जो पर्सन से, लोगों से, इससे उससे दूर करते हुए परमेश्वर के भक्ति के साथ लगे हुए, वो परमेश्वर आपको ऐसा भरेगा, मैं बता नहीं सकती। अब उसकी उपस्थिति में जब बैठेंगे ना, रो डालेंगे, ऐसा लगेगा खुदा यही उपस्थिति में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। वो भक्ति है। भक्ति मैंने पता है ना, ना खाना दिखता है, ना पीना दिखता है, ना रोना दिखता है, ना गाने दिखते, परमेश्वर दिखता है। हालेलुया। वो भक्ति है, उस लेवल की भक्ति है जिसमें परमेश्वर आपके सामने से चिपक जाता है। ऐसे महसूस किया आपने? अगर वो महसूस नहीं किए तो अपने आप को बनाइए उस भक्ति के, प्रभु के सामने। हालेलुया। अब तो बस काम है, प्रभु मुझे कब देगा जॉब, मेरे नौकरी का 50% नहीं मिलता, 80% कब? अब तो इसी में बिजी है। भक्ति करिए परमेश्वर की, सच्ची वाली भक्ति, इतना मजा आएगा ना आपको। ऑसम, मैं बोल रही ऑसम। वो स्वर्ग का परमेश्वर बोलेगा तू बात कर, तू बात कर, तू। आज मैं बात कर रही थी, प्रभु ने कहा मैं प्रेयर करती किसी के लिए, प्रभु ने कहा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ रियंतला। मैं तुरंत फोन काटी, मैं प्रभु से बैठ गई, मैं बात करने की, मैं तुझसे प्रभु ना आपसे ऐसा प्यार करेगा ना, सही में वो प्यार किसी कोई नहीं कर सकता, वो वर्ड्स कोई नहीं बोल सकता, वो शब्द कोई नहीं बोल सकता, इतना सुंदर। हालेलुया। वो भक्ति में वो चीजें हैं।
जब किसी को प्रभु दिखता है, जब प्रभु बातें करते, कैसे कैसे करते हो वो आप महसूस करते हो। जिसने महसूस किया उस आत्मा के, उस रूह के भरपूरी को, वो जानता है प्रभु कैसा प्यार करता है। प्रभु जब छूता तब कैसा लगता है। कुछ बातें आपको समझ नहीं आएगी, कोई आपको आवाज नहीं आएगा, सिर्फ प्रभु समझ आता है, कुछ समझ नहीं। वो पल आप याद करो जब प्रभु आपको छूता है। हालेलुया। एक सच्ची भक्ति जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, जिसके लिए आप चुने गए हैं। ये तो आपके सुपरफिशियल ऊपर की चीजें, ये ब्लेसिंग घर बार ये तो प्रभु देता है। अभी देख रहे हो मणिपुर में कितना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, कितने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पर अब जो वो कर रहे होंगे ना, वो रियली एकदम अच्छी वाली भक्ति हो, समझ रहे हैं? क्योंकि सारे नाकामयाब है, उनकी सुरक्षा का हर चीज नाकामयाब है, कुछ नहीं, कोई सोर्स नहीं है, कुछ कहीं नहीं मिल रहा है। अब जो कर रहे होंगे पता, वो सच्ची भक्ति। हम डर डर के जीते हैं, हर बात में डरते हैं, हर बात में सबसे पहले हम डर को सामने रखते हैं। डर वाली स्पिरिट तो पहले आ जा, क्योंकि हमको इस काम करना है। हम पहले ही इन्विटेशन देते हैं उसको, यहाँ बैठ जा। अब जब डर सामने बैठा है ना, तो आप बोलोगे मुझे डर लग रहा है, ये करना है, वो करना है। हालेलुया। सबके लिए, मैं भी ऐसे ही, मैं भी एक हफ्ते तक मेरा माइंड ऐसे ही था, मेरा कॉन्शियस माइंड में यही था। जब प्रभु के साथ हम मेल करते, जब प्रभु से हम बातें करते, सब डर खत्म, रास्ता ही रास्ता लगता है, एक नहीं सातों रास्ते दिखते हैं। थैंक यू जीसस। आज के वचन के साथ प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सीखें और परमेश्वर के निकटता में बने रहें। उस वैसे डाली बने जिसमें फल लगे बहुतायत के साथ, ताकि प्रभु जिस योजना के लिए आपको अपने करीब बुलाया है उनका मकसद पूरा। हालेलुया। उनकी योजना पूरी, आपके जीवन से शैतान का हर एक योजना खारिज हो इस वचन के साथ। अंगीकार कर इस वचन जो आपने सुना, हर एक योजना जो शैतानी की जिंदगी में जो बन के बैठी है, जो सांप का रूप लेके बैठी है, जो अजगर का रूप लेके बैठी है, जो दानवी चीजें बैठी हुई है, इन द नेम ऑफ जीसस इस वचन के साथ वो खारिज हो, पूरी तरह जल जाए। आज मैं जलने की हुक्म देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर का वचन आपके हृदयों में जो बोया गया वो 100 गुना फल लेके आ सके और फलवंत हो सके। जिस काम के लिए, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने अपने करीब बुलाया, जिस योजना के लिए आपको आदर का बर्तन नियुक्त किया है, ताकि परमेश्वर अपना उस मशक में अपनी चीजों को डालना चाहता है, अपने गहरे भेदों को वो डालना चाहता है, और ऐसा आप मशक बन सके, वो आदर का बर्तन आप बन सके। हर वो कड़वाहट, हर वो ऐसी डायबिलिस्ट अटैक्स, हर वो डायबिलिस्ट माइंड यीशु के नाम से रिमूव हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय राइट नाउ परमेश्वर आपको पीस माइंड से भरे, परमेश्वर आपको आजाद करे इस वचन के साथ, आजादी को पाए। क्योंकि प्रभु कहते जहां पे परमेश्वर का वचन, जहां पे परमेश्वर, वहां पे फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। और खुदावन इस वचन के साथ प्रभु जी ये उस रिहाई को पाए मेरे